गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अध्ययन सामग्री चल रही है और आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना जो 14वां पाठ था वो कंप्लीट कर दिया मैंने। और आज जो लेसन है अपना केंद्र सरकार का, ये लेसन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला के 15 अंक का अंक बार है परीक्षा की दृष्टि से, तो हमें विशेष रूप से इनको समझना है। यह है 8 अंक का आएगा और राज्य सरकार 7 अंक का। तो आइए देखते हैं, अपन समझते हैं। तो केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे अपन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके बारे में। अब सरकार के बारे में, सरकार क्या है पहले यह समझना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, जो राज्य होता है वो राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। राज्य को हम फीलिंग कर सकते हैं, भावात्मक अवधारणा है। राज्य एक अमूर्त संस्था है, अदृश्य संस्था है। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सरकार उस राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। सरकार के माध्यम से ही राज्य हमें मूर्त रूप में दिखता है। तो जो बात निकल के आई वो हमें ध्यान में रखनी है कि पहली चीज तो हो गई कि राज्य एक भावात्मक अवधारणा, पहली बात। दूसरी बात, राज्य एक अमूर्त या अदृश्य संस्था है। ये तो राज्य की बात होगी, लेकिन अब ये जो राज्य भावात्मक अवधारणा और अमूर्त या अदृश्य संस्था है, इसको मूर्त रूप प्रदान करती है सरकार। तो अब हम समझ गए कि राज्य कहाँ है, क्या है। तो उसको मूर्त यानी दिखाने के लिए सरकार काम में आती है। तो राज्य को मूर्त रूप सरकार प्रदान करती है। तो राज्य को दिखाने का काम सरकार का है। सरकार के माध्यम से ही राज्य को अपन देख पाते हैं। राज्य के जो 4 आधारभूत तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं, उनमें से सरकार महत्वपूर्ण तत्व है। वो 4 आधारभूत तत्व है: निश्चित भूभाग, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता। तो ये सरकार राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। तो प्रश्न बन सकता है कि राज्य को मूर्त रूप प्रदान कौन सी संस्था करती है? तो हम लिख सकते हैं सरकार। अब हम आगे देखते हैं कि सरकार का और क्या काम है। सरकार का काम है, सरकार
राज्य की सामूहिक इच्छाओं का निर्धारण अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित करती है। तो कितना महत्वपूर्ण कार्य हो गया सरकार का कि राज्य की जो सामूहिक इच्छाएं हैं उनका निर्धारण करने का काम है, उनको अभिव्यक्त करने का काम है, उनको कार्यान्वित करने का काम है। अगली बात है राज्य के लिए कितनी जरूरी है सरकार, कि सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये सरकार राज्य के लिए कितना महत्व रखती है, ये इनसे हम जानें। अब आगे देखते हैं अपन कि सरकार राज्य की अभिव्यक्ति का काम करती है। अब सरकार राज्य में जो निश्चित भूभाग में बसने वाले लोग हैं, सरकार राज्य में जो निश्चित भूभाग, और निश्चित भूभाग वो राज्य का ये भी एक आवश्यक तत्व है, अंग है। तो सरकार राज्य में निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के लिए कानूनों का निर्माण करती है। उनका निष्पादन करती है। और उनको उचित रूप से
उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित करती है और सही मार्ग पर लाती है। ये काम सरकार का है। राज्य में जो निश्चित भूभाग में बसने वाले लोग हैं उनके लिए कानूनों का निर्माण करती है, उनका निष्पादन करती है और उन कानूनों को जो नहीं मानते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, उनको दंड देती है और सही रास्ते पे लाती है। तो ये सरकार का कार्य हो गया, तो इसलिए सरकार महत्वपूर्ण है। अब सरकार के बारे में एक विद्वान है गार्नर, उन्होंने भी एक परिभाषा दी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। सरकार एक ऐसा अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा नीतियां निर्धारित की जाती है या नीतियां निर्धारित की जाती है सामान्य मामलों को नियमित एवं सामान्य हितों को उन्नत करती है। ये परिभाषा दी गार्नर। ये परिभाषा गार्नर के द्वारा। तो सरकार एक ऐसा अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित एवं सामान्य हितों को उन्नत करती है। ये सरकार के जो कार्य है, सरकार का जो महत्व है राज्य के लिए, ये बात है। अब अपन आगे देखते हैं कि सरकार के अंग, सरकार के अंग। तो सरकार के 3 अंग है। सरकार के जो प्रमुख अंग है वो 3 है और
तीनों का नाम है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये तीन अंग है सरकार के। परिभाषा से ले लो, चाहे अपन ने पहले सरकार के जो कार्य राज्य के लिए करती है उससे, इन तीनों का जो काम है वो सामने झलकता है। नीतियों का निर्धारण या निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना व्यवस्थापिका का काम है, उनको कार्यान्वित करने का काम है कार्यपालिका का, और न्यायपालिका जो कानून है उनकी समीक्षा करना, जो दंडित करने वाली बात थी वो न्यायपालिका। अब हम जो व्यवस्थापिका है इसके बारे में बात करेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका भी दो भागों में बटी हुई है। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका दो भागों में बटी हुई है। दो भाग, और दो भाग हैं अपने। पहला है संघीय व्यवस्थापिका, और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। दो भागों में बटी हुई है भारत की राज्य व्यवस्था के हिसाब से। अब जो संघीय व्यवस्थापिका है, जिसे भारत के संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को भारतीय संविधान में संसद या हम कह सकते हैं पार्लियामेंट, तो भारतीय संविधान में संसद या पार्लियामेंट के नाम से हम इसको जानते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के और भी नाम, विधायिका भी हम इसे कह सकते हैं। अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। जापान में जैसे इसे डाइट बोलते हैं, अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं, तो अपने भारत में, इंग्लैंड में जैसे पार्लियामेंट है, अपने भारत में संसद बोलते हैं। अब भारत के संविधान में इसे संसद कहा गया है। तो संसद किनसे मिलके बनती है, संसद का निर्माण किनसे मिलके होता है, संसद के जो अंग है वो कौन कौन है। यहां अपन देखे थे सरकार के अंग, उसी प्रकार संसद के भी अंग है। संसद किनसे मिलके बनती है, तो वही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में यह उल्लेख है कि भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण
राष्ट्रपति, लोकसभा, या हम ऐसे कह सकते हैं पहले राष्ट्रपति एवं दो सदनों से मिलकर होगा। दो सदनों से मिलकर होगा। अब जो दो सदन हैं, ये दो सदनों की हम बात कर रहे हैं, वो दो सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ये दो सदनों के बच्चों, देखो बच्चों, प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भारत की जो संसद है उसके कितने सदन हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि भारत की संसद के सदन दो ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन ऐसे पूछ ले भारत की संसद के कितने अंग हैं, तो फिर आपको तीन बताना है। भारत की संसद के तीन अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये भारत की संसद के। और लेकिन यदि प्रश्न ऐसे पूछ ले कि सरकार के कितने अंग हैं, तो उसमें आप ये चीज राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा में कर देना। उसमें आपको करना है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। डायग्राम से मैं आपको बता देता हूं। ये है संसद। अब ये संसद किनसे मिलके बनी? यहां पे है राष्ट्रपति, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के हम संसद बोलेंगे, पार्लियामेंट बोलेंगे। ये तीनों अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? तीन। संसद के सदन, देखो अंग पूछे संसद के, अंग में आएगा 3 और सदन में आएंगे 2। संसद के सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार ये सरकार की, जो केंद्र सरकार की शुरुआत अपन ने की। कल अपना अध्ययन होगा लोकसभा का गठन। कल हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।